हे गाइस, हम लोग अभी हैं मुरादाबाद में और आज निकल रहे हैं मुरादाबाद से पटना के लिए। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पे ले चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और करीब 18 घंटे की ड्राइव है। तो होपफुली हम लोग कल 10 या 11 बजे के अराउंड पटना पहुंचेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बाईपास आई थिंक यहाँ से 2-3 किलोमीटर होना चाहिए। और उसके बाद इधर बरेली तक रोड की कंडीशन अच्छी है, तब तक नहीं सोचना है। और बाकी का जो है बरेली के बाद थोड़ा सा रोड डिस्टर्ब है। लोग पहला टॉल क्रॉस कर चुके हैं और रामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हाईवे को नैनीताल हाईवे भी कहा जाता है और नैनीताल के सारे टूरिस्ट जो हैं दिल्ली से इसी रोड को यूज़ करके जाते हैं। रामपुर से फिर लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं। बरेली यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अभी 80 किलोमीटर्स होगा और हम लोग बरेली या उससे पहले कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया है। तो हम लोग रामपुर पहुँच गए हैं और ये जो लेफ़्ट साइड रोड जा रही है यही नैनीताल चली जाती है। फ़िलहाल हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं बरेली की तरफ। ये हम लोग आ गए हैं अब दूसरे टोल प्लाजा पर। बरेली तक टोटल टोल करीब 265 है और ऐसे दो टोल आते हैं, 130 और एक 135 का है शायद। अभी करीब 5 बजे हैं और हम लोग बरेली बाईपास पे हैं और लंच चूँकि नहीं किया था तो यहाँ लंच करने के लिए रुके हैं। प्योर वेज ढाबा है, सिंपल दाल रोटी खानी है और खा के फिर हम लोग 10-15 मिनट में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो लंच हो गया हम लोगों का और लंच में हमने सिंपल दाल रोटी खाई और मिक्स वेज। और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट था तो यहाँ जो फूड था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड टेस्ट वाज ऑल्सो। प्योर वेज है ना, खाना अच्छा था। हम लोग बरेली क्रॉस कर चुके हैं और अभी शाहजहाँपुर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है। हम लोग शाहजहाँपुर अभी क्रॉस कर रहे हैं और बाईपास पर हैं। यहाँ से क्या है कि सीतापुर तक का रास्ता जो है वो 4 लेन थोड़ा ख़राब है, तो गूगल हमें एक अल्टरनेट रूट दे रहा है वाया हरदोई। वो स्टेट हाईवे है और उस पर भी शाम को रश होगा, तो हम लोग फ़िलहाल हरदोई वाले रास्ते को स्किप कर रहे हैं और जो नेशनल हाईवे है इसी पर कंटिन्यू करेंगे। आगे एक जगह आती है शाहजहाँपुर और सीतापुर के बीच में जहाँ गुलाब जामुन बहुत फेमस है, तो हम लोगों का प्लान है कि वहाँ गुलाब जामुन खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो
अभी शाम के 7 बज गए हैं और उस जगह का नाम मुझे याद आ गया है, मैगलगंज, जहाँ हम लोग गुलाब जामुन के लिए रुकने वाले हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स है और अब अंधेरा होने वाला है, तो वैसे भी कहीं ना कहीं रुक करके हेडलाइट और शीशे थोड़ा साफ़ करने होंगे, तो हम लोग वहीं पर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। और इधर चूँकि शाम का टाइम है तो रश ज़्यादा है, हाईवे पे ट्रक्स भी ज़्यादा हैं, तो हम लोग थोड़ा स्लो हो गए हैं। जितना तेज़ी से हम लोग बरेली तक आए अब उतना फास्ट नहीं चल पा रहे हैं। इधर एवरेज स्पीड 40 से 60 के बीच में ही रह रही है, तो इधर टाइम लगेगा अभी थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, रात में हम लोग थोड़ा सा तेज़ चल के कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरी रात चलना है। तो हम लोग दोनों लोग अल्टरनेट करके चलेंगे और हम लोग को सुबह किसी हालत में 9-10 बजे तक पटना पहुंचना है और पहुंच भी जाएंगे आराम से। उधर से भी 18 घंटे लग गए थे, इधर से भी उतने ही लगेंगे करीब करीब। हाँ, तो हम लोग मैगलगंज आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन का आनंद लेंगे। हाँ, और चाय। ये गुलाब जामुन क्या पैक हो जाएगा? कितने? 220 रुपये किलो। कैसा है? ठीक है। सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अपने घर तरफ जो आता है वो थोड़ा हार्ड होता है इससे। गुलाब जामुन के बाद अब हम लोग पकौड़ी ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद चाय पियेंगे। गुलाब जामुन अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट था, और चाय पी ले, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे गुलाब जामुन खा लिया और अभी रात के 8 बजे हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, साथ में घर के लिए भी पैक करवा लिया है। अब आगे यहाँ से निकलेंगे, सीतापुर आएगा, सीतापुर में 1 घंटा लगना चाहिए यहाँ से, और फिर वहाँ से 1.5 घंटे और लखनऊ। तो आई थिंक बाई 10:30 और 11 वी विल बी क्रॉसिंग लखनऊ। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज हम लोग सीतापुर पहुँच गए हैं, और चूँकि सीतापुर बाईपास की कंडीशन अच्छी नहीं है, काफ़ी टूटा फूटा हुआ है, तो हम लोग फॉर ए चेंज इस बार सिटी के अंदर से होकर जा रहे हैं। तो चूँकि लॉकडाउन का टाइम है तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा, और रेलवे क्रॉसिंग तो दिख रही है सामने, बट ठीक है, खुला हुआ है, ट्रेन्स भी आजकल कम चल रही हैं, तो हम लोग कम से कम इससे ख़राब रास्ते से बच जाएंगे और जल्दी सीतापुर क्रॉस कर जाएंगे। टाइम हो गया है 9 PM। हम लोग सीतापुर क्रॉस कर चुके हैं और अब लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। लखनऊ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। अभी खैराबाद क्रॉस किया हम लोगों ने। तो अब हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और बाईपास पर हैं, लखनऊ क्रॉस कर रहे हैं। टाइम अप्रॉक्सीमेटली हो गया 10:30, 10:40 टू बी प्रिसाइज। और आजकल चूँकि लॉकडाउन है तो शहर के अंदर जाने का भी कोई पॉइंट नहीं है, नहीं तो अक्सर मैं आता हूँ तो हजरतगंज ज़रूर जाता हूँ। खैर आज हम लोग लखनऊ बाईपास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग लखनऊ और फैज़ाबाद के बीच में कहीं हैं, और यहाँ से अयोध्या अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर होगा, कम होगा, 65 किलोमीटर्स है। और रात में बसेस काफ़ी तेज़ चल रही हैं,
यूपी में हाईवेज की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अब बिहार से बसेस जो हैं दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जाने लगी हैं। सूरत तक बसें जा रही हैं और ये नाइट में ये बसेस काफ़ी रफ चल रही हैं। हम लोगों को बहुत बच बच के चलना पड़ रहा है इन बसेस से। हम लोग अभी फैजाबाद से करीब 30 किलोमीटर पहले ही हैं और एक छोटा सा ये ढाबा, एक पांडे ढाबा शुद्ध शाकाहारी, यहाँ पर डिनर के लिए रुके हैं। सिंपल सा डिनर करना है, हल्का डिनर करना है ताकि रात में नींद ना आए। और सिंपल सा आलू परवल मंगाया है रोटी के साथ। Good morning guys, it's 5 AM and we are near गोरखपुर। दाना पानी रेस्टोरेंट में रुके थे हम लोग, लेकिन ये बंद निकला, तो कोई बात नहीं। हम लोग 5 मिनट थोड़ा वॉक कर लिए और रात में हम लोग खलीलाबाद पहुंच करके सो गए करीब 1.5 घंटे। तो इस कारण थोड़ा डिले हो गए और अब नहीं लगता है कि पटना 10 बजे तक पहुंच पाएंगे, तो मे भी 12 बजे तक हम लोग पटना पहुँचे। तो फिर अब आगे निकलते हैं, आगे कहीं पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे हम लोग और फिर गोरखपुर तो पहुंच गए हैं, गोपालगंज होते हुए फिर पटना निकलेंगे। हम लोग गोरखपुर बाईपास पर भी रुके हैं चाय बिस्किट के लिए। अब इधर कुछ मिल नहीं रहा है सुबह में, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग, तो आगे कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, फिलहाल चाय पियेंगे। तो ये हमारी इस रोड ट्रिप का लास्ट टोल प्लाज़ा है। पटना से मुरादाबाद में 1 वे का टोल अप्रॉक्सीमेटली 960 है और डिस्टेंस करीब 900 किलोमीटर है। मतलब पर किलोमीटर 1 रुपये का टोल आपको देना पड़ेगा। हम लोग बिहार इंटर कर चुके हैं और गोपालगंज क्रॉस करके बरौली नाम की ये छोटा सा एक जगह है। यहाँ एक पंजाबी ढाबा मिल गया, तो हम लोग यहाँ रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। आलू पराठा और पनीर पराठा ऑर्डर किया है और अभी फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं। टाइम हो चुका है, करीब 8 बज गए हैं, तो यहाँ से 3-3.5 घंटे और लगना चाहिए पटना। देखते हैं 11-12 तक कब तक पहुंचते हैं। हम लोगों ने जो पराठा ऑर्डर किया है तो पूरा घी में तला हुआ है, पूड़ी है लिटरली। और ये पनीर वाला है, टेस्ट कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा ही है, बट क्रिस्पी बहुत है। ये हम लोगों का दूसरा पराठा है आलू का, और ये भी बिल्कुल पूड़ी की तरह है। फीलिंग्स ठीक ठाक हैं और यहाँ पराठे के साथ काली दाल देते हैं, तो थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग पराठा खाकर आगे निकल गए हैं और अब मोहम्मदपुर पहुँचने वाले हैं। स्ट्रेट रोड मुजफ्फरपुर चली जाती है NH 28 और यहाँ से अब हम लोग नेशनल हाईवे को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और बिहार के स्टेट हाईवे पे जा रहे हैं। और स्टेट हाईवे से होते हुए ये अब हम लोग पटना जाएंगे।
यहाँ से पटना अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर है और 3 घंटे लगने चाहिए हमें। पटना इज़ ओनली 94 किलोमीटर्स अवे और हम लोग यहाँ रुके थे अभी नेचर्स कॉल और अब चलते हैं। बाकी हरे हरे खेत हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, आज गर्मी कम है, मज़ा आ रहा है। अब घर पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे में। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और 11:30 बजे पहुंचे हैं। तो इस बार मुरादाबाद से पटना आने में हम लोगों को 20 आवर्स लग गया, क्योंकि रास्ते में हम लोग 1.5-2 घंटे सो भी गए थे। एनीवे ट्रिप बहुत अच्छी रही और इस रिटर्न ट्रिप की ख़ास बात क्या रही कि हम लोग इसमें बहुत जगह खाते पीते हुए आए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करता हूँ। तो फिर मिलूँगा आपसे मैं एक नए ब्लॉग में, एक नए रोड ट्रिप पे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय।